इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। क्लास 4 चैप्टर 8 बी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को हमें भरना है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? इसके लिए हमें सबसे पहले वेट चार्ट लर्न होना बहुत ज़रूरी है। वेट चार्ट लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसमें देखते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, सिंपली हम ऊपर रहते हैं तो 1000 होता है। ऊपर से नीचे आते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, ऊपर से नीचे आते हैं तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब, और यही चीज हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लगाते हैं डिवाइड का सिंबल। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिए। अब जितना हम नीचे आएंगे उतना हमारा लास्ट में 0 बढ़ता जाएगा, और जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट साइड की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में 100 क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बोला था। तो देखेंगे सेंटीमीटर है यहाँ पे और हमको जाना है ऊपर मीटर के पास। तो जिस पे हैं हम लोग उसको मानते हैं 1। कितना ऊपर जाना है मीटर के पास ना, तो 1 2 स्टेप ऊपर चढ़ना है, यानी 1 0 0 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सिंबल किसका लगेगा, डिवाइड का। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड का, यानी 1/100 हो जाएगा। डिवाइड में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में। ऐसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं हम, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन हमारे पास कितना सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 100 का डिवाइड देंगे। एक में 100 होते हैं तो 100 में 100 से डिवाइड देंगे। एक में 100 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 100 है तो 100 से भाग देंगे, और 100 से 100 कटेगा कितनी बार में, एक बार में ना। यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ क्या भर सकते हैं हम, 1 भर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ऐसे दिया है 45 मीटर है, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर में, जैसे 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 45 मीटर क्वेश्चन में लिखा है। एक में 100 होते हैं तो 45 का, ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक में 100 होते हैं तो 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 से 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 4500 सेंटीमीटर। ये तो खैर सेंटीमीटर निकाला है हमने, अभी मिलीमीटर तो बाकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 45 मीटर लिखा हुआ है। तो 45 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का, और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 45,000, जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से ए और बी हमारा सॉल्व होता है। सी की ओर हम बढ़ेंगे। सो सी वाला है हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर। अब सेंटीमीटर हमारा आता है नीचे और मीटर होता है उसके ऊपर। जैसा हम यहाँ
इंडिकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है और मीटर ऊपर आ रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने में हम सिंबल किसका लगाते हैं, डिवाइड का। जहाँ पे है उसको 1 मानते हैं, जितना ऊपर जा रहे हैं 0, लेकिन सिंबल किस में है, डिवाइड में लगेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। बस यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा सिंपली। ऐसे लिखा है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में, अब हमें ऊपर चलना है, मीटर कहाँ होता है, नीचे होता है, और किलोमीटर कहाँ होता है, ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ देख लेंगे, मीटर यहाँ पे है और किलोमीटर यहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पे है हम उसे 1 मानेंगे। कितना ऊपर चढ़ रहे हैं, 1 2 3 ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक। और ऊपर चढ़ रहे हैं यानी सिंबल डिवाइड का, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/1000, यानी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। सिंपली ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कह रहा है 12 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं। तो यहाँ हमको वेट चार्ट लर्न है, इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 12 किलोमीटर में कितने होंगे, तो 12 से क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 में 1000 हो रहा है तो 12 में कितना होगा, 12000 हो जाएगा मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी के बाद एफ वाला देखते हैं कि 2 किलोमीटर 325 मीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब ध्यान देंगे, यहाँ तो ये तो पहले से मीटर में है, 325 पहले से मीटर में है, बस हमको किलोमीटर को मीटर में करना है। तो जैसा हमने बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा मीटर। ये 2000 मीटर, और कहीं मीटर लिखा है, हाँ बगल में मीटर लिखा है, तो यही मीटर, दोनों मीटर है तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पे आएगा 2325 मीटर, जो हमारा क्या है, आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। कह रहा है जो नीचे इक्वेशन दिए गए हैं ABCD करके, उसको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, सेंटीमीटर्स में। हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमें क्या पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 16 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 16 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पहले से सेंटीमीटर दिया है तो बस मीटर को चेंज करना है। तो हमें क्या पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 200। यहाँ पहले से 48 लिखा है तो 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 248 सेंटीमीटर। इसी के साथ यहाँ 8 मीटर लिखा है तो 1 मीटर में कितना होता है, अभी हमने आपको बताया 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्वेश्चन में कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, तो 8 में 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 800। अब पहले से यहाँ 9 लिखा है ना, यहाँ देखिए पहले से ये 9 लिखा है, तो 9 इसी में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 809 सेंटीमीटर। ऐसे डी वाला आपका सेल्फ वर्क रहेगा। सेल्फ वर्क, इसको आप खुद सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। इसमें मीटर्स में हमको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर, ये हमारा होता है। तो 3 किलोमीटर लिखा है, तो जब 1 में 1000 होते हैं तो 3 में कितना होगा,
3000 हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3000 मीटर आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे यहाँ देखिए 2 जगह मीटर मीटर हो गया है, शायद हमसे गलती से लिखा गया होगा, यहाँ किलोमीटर है। तो 9 किलोमीटर 291 मीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 9 किलोमीटर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9000, और इसमें 291 मीटर पहले से दिया गया है, पहले से दिया गया ना, तो इसमें जोड़ देंगे 9291 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसी सी वाला है हमारा 6 किलोमीटर 218 मीटर। तो हमें पता क्या है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 6 किलोमीटर में कितने होंगे, 6000 हो जाएंगे। और क्वेश्चन में पहले हमारे पास 218 मीटर दिया हुआ है, 218 मीटर क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 6218 मीटर। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए सेल्फ वर्क रहेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, ये हमारा पहले से हमें पता है। तो यहाँ मिलीमीटर में कुछ दे दिया है, बस हमको इसको चेंज कर देंगे तो ये भी क्या होगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। इसके लिए 1 सेंटीमीटर में हमको पता है, तो 14 सेंटीमीटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1400। यहाँ पहले से 8 दिया गया है ना मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में हो गया। और पहले से जो 8 दिया गया है उसको इसी में ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आएगा 1408 मिलीमीटर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बी वाला है, सेम चीजें करके हमें वही आंसर निकालने हैं। जैसे कि 68 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। तो 68 सेंटीमीटर का निकालने के लिए 68 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6800 यानी 6800। और 12 पहले से हमारा मिलीमीटर में दिया गया है, तो इसको हम इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सी वाला है हमारा 12 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हमें पता है कितना आता है, 100 मिलीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 हो जाएगा मिलीमीटर। यहाँ 8 पहले से दिया है, तो 8 मिलीमीटर को इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आ जाएगा 1208 मिलीमीटर। इसी के साथ हमारा ए बी सी भी सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डी की ओर बढ़ते हैं हम। डी वाला लिखा है 157 सेंटीमीटर। जैसे हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो 157 का निकालने के लिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके नीचे हमारा आंसर, या हम खाली जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग फाइंड यहाँ पे खुद सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर। जो 1400 है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में भी करना है
और सेंटीमीटर में भी करना है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1400 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, यहाँ एक में 1/100 होता है, तो 1400 में कितना होगा, 1400/100 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 14 मीटर। कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कुछ नहीं बचा है, उसकी जगह हम कुछ नहीं लिखे हैं, मीटर में हमारा आंसर आया है 14। ठीक है, सेंटीमीटर में कुछ ऑप्शन नहीं आया है। जैसे कि अगला वाला है 736। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है 736 सेंटीमीटर, तो इसको 736 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे आसान चीज क्या है, सबसे आसान तरीका, पीछे से जीरो देखिए, नीचे जीरो कितना है, 1 2, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, जितना जीरो है उतना डिजिट छोड़ दो, 1 2 जो 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2 छूट गया, क्या बचा, 7 बस बचा ना, तो 7 मीटर हो गया, और जो 2 हम छोड़े थे वो क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। सिंपल आसान तरीका। ऐसे ही है 6128 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। ठीक, तो 6128 सेंटीमीटर का निकालने के लिए 6128 में 100 का क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड देंगे तो नीचे जीरो कितना है, नीचे की जीरो कितना है, 1 2 जीरो है, बस 2 डिजिट छोड़ दो ऊपर से, पीछे से 1 2 छूट गया, ये दोनों को छोड़ दिए, क्या बचा 61, तो 61 मीटर हो गया, और जो छोड़े थे 28 वो क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। बिना डिवाइड दिए हम आंसर निकालना आपको बता रहे हैं आसान ट्रिक से। सेम चीज ये हमारी है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 3547 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसको मीटर में करने के लिए हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, 100 से डिवाइड देते हैं। 100 में 2 जीरो है ना, 100 में 2 जीरो है, 1 2, पीछे 2 डिजिट छोड़ दीजिए, 1 2, इन दोनों को छोड़ दिए, क्या बचा 35 बचा ना ऊपर बस, तो 35 हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया, और जो छोड़े थे हम 2 डिजिट वो क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सबसे आसान तरीके से सोल्यूशन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए हैं हम, जो हमारा कह रहा है कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर्स। जो नीचे इक्वेशन दिया गया है उसको किलोमीटर और मीटर्स में बदलना है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 1 मीटर में 1/1000 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1230 मीटर लिखा है। ठीक है, तो 1230 में 100 का डिवाइड देंगे, 1000 का डिवाइड देंगे, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपली जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया वैसा 6 में भी करना है। नीचे जीरो काउंट करना है, 1 2 3 जीरो है, ऊपर से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, पीछे से 1 2 3 डिजिट छूट गया, क्या बचा, बस 1 बचा ना, तो 1 किलोमीटर हो गया, और जो छोड़ा था हमने 230 वो मीटर हो गया। सिंपली ऐसे यहां भी करना है, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 6300 मीटर का निकालना है, तो 6300 मीटर में 1000 का डिवाइड देंगे। देखिए यहाँ जीरो से जीरो तो कट जा रहा है आराम से। ठीक, अब एक जीरो से कुछ कट नहीं रहा है, तो नीचे जीरो कितना है, 1, तो 1 डिजिट छोड़ दीजिए, क्या बचा 6, तो 6 किलोमीटर और 3 मीटर लिख सकते हैं, या 300 मीटर लिख सकते हैं, या 3 मीटर लिख सकते हैं, हमारे लिए बात सेम होगी। यहाँ पे जीरो नहीं काटते तो हम क्या आता है, यहाँ पे 300 मीटर आता, तो ये भी आंसर हमारा क्या है, सही है। इसी प्रकार से सी वाले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेम सिचुएशन है हमारे साथ, जैसा हमने अभी तक बताया सेम वैसे अभी करेंगे कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा, तो 9987 मीटर क्वेश्चन लिखा है, तो 9987 में
1000 का क्या करना है डिवाइड, नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ दीजिए, ये 1 डिजिट हमने छुपाया, 2 डिजिट 3 डिजिट, क्या बचा 9। तो 9 हमारा हो गया किलोमीटर में, जिसको हमने छिपाया था वो हो जाएगा मीटर में। सिंपली ऐसे डी वाला है, इसमें भी हमें पता है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 8008 मीटर्स, तो 8008 मीटर्स में 1000 का डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो छुपा दीजिए, 1 2 3 छुपा दिया, क्या बचा बस 8 बचा। तो 8 किलोमीटर और 8 बचा है ना, बस जीरो की तो वैल्यू नहीं होगी, तो 008 लिखने से अच्छा है हम बस 8 मीटर लिखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से चैप्टर 4 क्लास 4 चैप्टर 8B का सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।